नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज हम जिस टॉपिक की चर्चा आज के एपिसोड में करने वाले हैं उसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो भी महत्वपूर्ण जो टाइगर रिजर्व है या फिर जो प्रोजेक्ट टाइगर चला है उसकी चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे कि जो टाइगर्स हैं उनकी जो सुरक्षा है वो किस तरीके से की जा रही है। तो यही आज हमारे एपिसोड में चर्चा का विषय है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हम ले लेंगे। तो देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी जो शुरुआत हुई है ये काफ़ी पहले वर्ष 1973 में हुई थी और इसका जो उद्देश्य रखा गया वो क्या रखा गया कि जो बाघ हैं, जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं, उनकी जो लगातार घटती हुई संख्या थी, इसके पीछे बहुत सारा कारण माने जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे वनों की जो कटाई हो रही है वो एक महत्वपूर्ण कारण है। बड़े स्तर पे जो ग्रेजिंग है, जो चराई आपको देखने को मिल रही है, जो लगातार जो वन है वो क्या हो रहे हैं, वो संकुचित हो रहे हैं। इसके अलावा भी देखेंगे जो मानव गतिविधियां हैं, उन बढ़ती मानव गतिविधियां के कारण क्या हो रहा है कि इस तरह के जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। इसमें खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है उसका भी जो असर है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखेंगे जो जलवायु परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसका भी असर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिस कारण से देखें तो इस तरह के जो जीव हैं उनकी संख्या भारत में लगातार घट रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत 1973 में की गई। इनके जो भी प्राकृतिक जो आवास है, नेचुरल जो हैबिटेट है, जो इकोसिस्टम है, उनकी जो एक सुरक्षा है, एक सुरक्षा जो कवच है वो बनाने के लिए ये प्रयास किया गया। और प्रारंभिक स्तर पे देखेंगे जैसे कान्हा जो मध्य प्रदेश का कह सकते हैं क्षेत्र है, या फिर जो नीलगिरी है, या इस तरह के जो भी अलग अलग जो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र थे उन पर विशेष तौर पे ध्यान दिया गया, इनका प्रबंधन करना शुरू किया गया। और किसके तहत किया जाता है तो जो केंद्रीय मंत्रालय है वन और पर्यावरण मंत्रालय, उसके द्वारा ये पहल स्टार्ट की गई। नेशनल जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो 2005 के बाद देखें तो विशेष तौर पे इसके लिए काम कर रही है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बेसिक तौर पे कि जो भी टाइगर रिजर्व हैं वो भारत में कहाँ पर हैं और उसमें लास्ट में हमको कहाँ पर आना है, तो हमको आ जाना है अपने मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो भी महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हैं उन पर हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं जो भी टाइगर रिजर्व होते हैं उनके बारे में कि आखिर जो टाइगर रिजर्व हैं ये है क्या। तो एक मैप आपके सामने दिया गया है कि ये एक क्षेत्र है। अब देखिए जो भी टाइगर रिजर्व है उनके बारे में ऐसे आपको मान लिया कि कोई एक क्षेत्र है, उसको एक संरक्षण प्रदान किया गया। तो विशेष रूप से क्या होगा कि ये एक खास नामित क्षेत्र होगा जिसको क्या कहा जाएगा, जिस नाम से होगा उस नाम से टाइगर रिजर्व कहा जाएगा। और इसमें सीमांकन किया जाएगा जो सबसे बीच का जो भाग होगा। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया और ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, तो इसे आप देख सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है कि ये कोर एरिया है। सेंटर में जो होगा वो कोर एरिया होता है और ये पूरी तरह से देखेंगे स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया होता है। यहाँ ये बात आपको ध्यान देनी बात है कि जो कोर होता है वो क्या होता है, ये स्ट्रिक्टली कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाला एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये प्रोटेक्शन वाला रीजन होता है इस पूरे टाइगर रिजर्व का। और इसकी खास विशेषता क्या होती है कि जो भी कोर एरिया होगा यहाँ जो मानव है, जो ह्यूमन है, तो मानव का जो प्रवेश है वो पूरी तरह से क्या होता है, वो प्रतिबंधित होता है। ये आपको सबसे पहले जानना होगा कि किसी भी टाइगर रिजर्व में जो सबसे बीच का जो कोर रीजन होता है वो क्या होता है, वो मानवों के लिए वहां पर प्रवेश प्रतिबंधित है। और ये पूरी तरह से कंजर्व्ड रीजन होता है, यानी कि पूर्ण स्तर पे आप देखेंगे तो ये संरक्षित या इसे संरक्षण प्राप्त होता है, तो संरक्षित क्षेत्र होता है। उद्देश्य क्या होता है ये भी आप देख लीजिए कि जो भी कोर रीजन है ये बनाने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है, क्योंकि रीजन तो पूरा टाइगर रिजर्व है लेकिन उसमें भी अलग अलग सीमांकन करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है। तो पहली बात तो यहाँ पूरी तरह से इसे कंजर्व किया जाता है
मानव जो एक्टिविटी है, जो एंट्रेंस है, वो पूरी तरह से बैन है। और दूसरी बात कि जो भी बाघ हैं, उन बाघों के स्तर पे उनका जो शिकार है, उनसे उनकी जो प्रजातियां हैं, उनको पूरी तरह से एक सुरक्षित आवास प्रदान करना। तो उद्देश्य मेन यही है कि जो भी यहाँ पर बाघ प्रजाति है, उस बाघ प्रजाति की पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो किया जाए। और ये सुरक्षा कब किया जा सकता है? जब प्राकृतिक उनको एक क्या दिया जाए, एक आवास दिया जाए, नेचुरल हैबिटेट दिया जाए। और उसी के दृष्टिकोण से टाइगर रिजर्व में बीच वाला जो क्षेत्र है उसे क्या बनाया जाता है? उसे कोर रीजन कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे तो एक रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये रीजन है। अब देखिए ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है? तो ये बफर जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बफर जोन है। खास बात क्या है कि यहाँ पर जो मानव गतिविधियां हैं, जैसे यहाँ पूरी तरह से बैन था कोर रीजन में, तो यहाँ पर जो भी मानव गतिविधियां हैं, वो मानव गतिविधियां सीमित स्तर पे आप देखेंगे तो वो क्या होती हैं? वो एलाउ रहती हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि सीमित स्तर पर उन्हें एक तरह से परमिशन दी गई होती है, जैसे गांव के स्तर पे या पर्यटन के स्तर पे। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं सीमित स्तर पे कि ठीक है, जो गांव वाले हैं वो क्या कर सकते हैं कि इस बफर जोन में सीमित स्तर पे जो कृषि है वो कर सकते हैं, यहाँ पर्यटन भी किया जा सकता है। और दूसरी बात क्या है कि जो उद्देश्य होता है कोर एरिया बनाने का, कि कोर और आसपास के जो इलाके हैं, जैसे इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनके साथ जो एक सामंजस्य है वो बैठाया जा सके। यानी इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो सबसे पहले कोर रीजन हो गया, फिर बफर जोन हो गया, और उसके बाहर आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एक तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा, जहां पर एक तरह से सस्टेनेबल जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो क्या की जाती है कि यहाँ पर एक तरह से अलाउ की जाती है। तो जो सस्टेनेबल स्तर पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो क्या किया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले क्षेत्र में अलाउ किया जाता है। तो ये मूल तौर पे देखें तो यहाँ पर हमने देख लिया बेसिक स्तर पे जो जानकारी थी। कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जैसे टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है अपने देश में वो आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जो निगरानी होती है वो NTCA के तहत होती है, नीति बनाना, योजना बनाना, फिनेंशियल जो फंड है वो प्रदान करना। सेंसस की बात करेंगे तो बाघों की जो संख्या है हर 4 वर्ष पे क्या की जाती है? इनकी काउंटिंग की जाती है। असफलता जो दर है उसको भी आप देख सकते हैं कि 1972 में इनकी संख्या लगभग 1800 बताई जा रही थी, लेकिन वो 2022 में इस तरह के जो भी प्रयास किए गए टाइगर रिजर्व बनाकर टाइगर जो प्रजाति है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये संख्या लगभग आप देखेंगे तो ये डबल होने जा रही है। अब 2025 में देखें तो ये संख्या और बढ़ चुकी है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें, जैसे अभी तक जो ताज़ा 2022 के बाघों के जो जनगणना से जुड़ी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बाघों की जो सबसे अधिक संख्या है देश में वो किस स्टेट की है? तो वो MP की है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं और दूसरे स्थान पे कौन है? तो कर्नाटक है। तो पहला जो पोजीशन है वो MP का है और इस कारण से इसे MP स्टेट भी कहा जाता है, दूसरे पर कर्नाटक है। अगर टाइगर घनत्व की बात करें कि सबसे अधिक टाइगर किस क्षेत्र में है, तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर टाइगर्स की संख्या सबसे अधिक है और देश में सबसे अधिक घनत्व वाला ये क्षेत्र भी माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो 8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक जो टाइगर है वो देखने को मिल जाएगा। कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी फेमस राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ तथ्य हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं कि जो भूरा सिंह वाला कह सकते हैं कि बारहसिंगा की जो दुर्लभ प्रजाति है वो भी देखने को मिलती है और नेशनल पार्क जो सर्विस है उसकी मदद से पार्क जो इंटरप्रिटेशन है वो योजना यहाँ पर लागू की गई है। यहाँ वन्य जो प्राणी संरक्षण है उसके लिए प्रशिक्षण सुविधा इस तरह के अलग अलग कह सकते हैं कि अपने देश में स्टार्ट की गई है। जो गेनी मैनफोर्ड है वो विश्व में इसके लिए चर्चा में है। भारत में अगर देखेंगे तो जो कैलाश श्रृंखला है प्रोजेक्ट जो टाइगर है उसके तौर पे देखें तो एक तरह से उसका जन्मदाता माना जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो MP के जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी चर्चा करेंगे कि MP में महत्वपूर्ण जो टाइगर रिजर्व है वो कौन से हैं। तो उनकी लिस्ट मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व है, प्रदेश में पहला स्थान है। मंडला बालाघाट वाला जो क्षेत्र है, पेंच जो टाइगर रिजर्व है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है उसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है।
सिवनी छिंदवाड़ा जिला में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है 1993 में है। उमरिया कटनी जो जिला है, पन्ना जो टाइगर रिजर्व है 1994 में, पन्ना और छतरपुर है। सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है 1999 का, होशंगाबाद नर्मदापुरम है। संजय टाइगर रिजर्व पुराना नाम डुबरी है, 2008-9 में सिद्धि जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। कुछ और टाइगर रिजर्व हैं जैसे वीरांगना दुर्गाबाई जो टाइगर रिजर्व है, ये नौरादेही जो वन्य जीव अभयारण्य है और जो दुर्गावती वन्य जीव जो अभयारण्य है उसको मिलाकर कंबाइन रूप से बनाया गया है। सागर, दामोह, नरसिंहपुर जैसे जो जिले हैं वहाँ पर ये फैला हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो रात पानी जो टाइगर रिजर्व 2024 में, ये टाइगर रिजर्व जो विष्णु काकड़कर है मध्य प्रदेश में स्थित है और ये राज्य का 8वां और भारत का 97वां बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व माना जाता है। विष्णु श्रीधर जो वाकड़कर हैं उन्हीं के सम्मान में ये नाम रखा गया इसका। रायसेन सीहोर से वो जुड़े हुए हैं। माधव जो टाइगर रिजर्व है 2025 में, ये नवीनतम क्या है कि 58वां कह सकते हैं टाइगर रिजर्व है। इसकी जो अवस्थिति है वो शिवपुर में है। तो ये सारी बातें हमने देख ली। अगर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, जो भी टाइगर रिजर्व हैं उनके सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में हमने देखा अवैध स्तर पर देखे जो शिकार की समस्या है, सारे कानून लागू होने के बावजूद भी इलीगल तरीके से हंटिंग जारी है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। लगातार जो जंगलों का सिकुड़ना है या जंगल का जो कटाव है, वृक्षों का जो कटाव है, वो एक बड़ी समस्या है। और इसके अलावा देखेंगे तो लगातार जो मानव की गतिविधियां हैं, मानव का जो इंट्रेंस है, ह्यूमन जो एक्टिविटी है, उस कारण से मानव जो वन्य जीव संघर्ष है वो भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन, वैश्विक जो उष्मन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह के जो भी गतिविधियां हैं, जो घटना है, उनका तो प्रभाव अमूमन तौर पे टाइगर रिजर्व पे भी देखने को मिल रहा है। कुछ कानूनी आधार की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, टाइगर रिजर्व का जो कानूनी ढांचा ये प्रस्तुत करता है। इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, पर्यावरण संरक्षण हेतु खासतौर पर प्रावधान किया गया है। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसके तहत ये प्रोटेक्ट है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण जो मृग है उसकी संख्या सबसे अधिक है। कान्हा, किसली और बांधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़े जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो ये एमपी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हमने देख ली। एक प्रश्न भी देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आपका इंटरेक्शन बना रहे। तो देखिए, प्रोजेक्ट जो टाइगर है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 में, 1973 में, 1985 में या फिर 2005 में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो भी आपको भेजना है। तो इस तरह से आज के इस एपिसोड में देख लिया कि जो भी एमपी के जो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हैं और टाइगर रिजर्व होते क्या हैं, उनका जो सीमांकन है वो किन आधारों पर किया जाता है, प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई जो भी पहल की गई हैं और उनके सामने जो चुनौतियां हैं, जो समाधान है, अन्य जो पहलू थे उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।